मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग सांख्य दर्शन स्टडी कर रहे हैं और कपिल देवहूति संवाद के बाद अब हम सांख्य दर्शन डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये भी शायद 3 वीडियोस में कवर कर पाएंगे हम लोग। तो जो पहला वीडियो है ये वाला, इसमें सांख्य मुनि कपिल की महिमा की बात कुछ करेंगे और इनके दर्शन की बात भी करेंगे हम लोग। हमने कपिल के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं की अभी तक। दोस्तों, कपिल की ऐसी महिमा है अपने शास्त्रों में कि कहा तो ऐसा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है ना, ये हिरण्यगर्भ के कपिल ही हैं और हिरण्यगर्भ में से ही हम सब भी आए हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का प्राचीन नहीं प्राचीनतम शास्त्र है। इसका विवरण सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में मिलता है। कपिल इज रेफर्ड इन पुराणास, उपनिषद्स। इनका जो पीरियड है दोस्तों, ये तो कोई एक्लेम नहीं कर सकता क्या है। जस्ट टू मेंशन ए फ्यू, श्वेता श्वेतरो उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कपिल जी के बारे में कि ये तो अकेले ही समस्त योनियों पे अपना आधिपत्य रखते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि कपिल हर कल्प के बिगिनिंग में बर्थ लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह वानशैया पे लेटे हुए थे, तब जो बहुत सारे देव उनसे मिलने आए थे, उनमें से एक कपिल मुनि भी थे। और ये तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने तो स्वयं ही कहा था कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। और ऋग्वेदा आल्सो मेंशंस इनका जो सरस्वती घाट था, इसके बारे में ऋग्वेदा में भी मेंशन आता है। रामायण में भी इस सरोवर की बातें आती हैं दोस्तों। योग भी इसी में से एमर्ज हुआ है। ध्यान योग की परंपरा को शुरू करने वाले कपिल मुनि ही थे। दोस्तों, ये सब हमें समझ लेना चाहिए। माता देवहूति सेटल्ड एट दैट आश्रम ऑन बैंक्स ऑफ सरस्वती, बिंदु सरोवर, जहाँ पे नारायण ने कर्दम जी को दर्शन दिए थे और बूंस आशीर्वाद दिए थे कि मैं इनके यहाँ, आपके यहाँ आऊँगा। ये आश्रम कर्दम जी का आज भी है अहमदाबाद के नॉर्थ में 130 किलोमीटर पे। और फिर दोस्तों जी, जो कपिल जी थे ये टूवर्ड्स ईस्ट चल पड़े थे अपनी पिलग्रिमेज पे, ट्रैवलिंग तीर्थ पे, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान मनन के लिए, भागवत या भगवत्ता के बारे में डिस्कोर्सेस करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए थी। ऐसी ही थी हमारे ऋषियों मुनियों की उस समय की जिंदगी। शास्त्रार्थ तब भी बहुत था। ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ शास्त्रार्थ होते थे, अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए। और जिस बेल्ट पे कपिल मुनि चले हैं, उस पे दोस्तों वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैज़ टेकन बर्थ। गंगा जी उसी रास्ते आई हैं, गंगा सागर तक। और ऐसे ही सब ऋषियों से, मुनियों से, जगह जगह के ग्रेट्स से मिलते मिलते जब ये कपिल वस्तु पहुँचे थे, तो एक जगह, ये ज़्यादातर तो वस्तु ज्ञान की बात करते ही थे, तो उस जगह का नाम कपिल वस्तु ही पड़ गया था। और आप जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनको कपिल का ही एक अगला अवतार माना जाता है। दोनों ने दुख निवृत्ति की बात की थी और महात्मा बुद्ध जो थे वो कपिल वस्तु नामक स्थान में ही पैदा हुए थे।
ये एक समझने वाली बात है। और इन्होंने अपनी इस बड़ी सी यात्रा में सांख्य सूत्र लिखे, जो बाद में कपिल सूत्र भी कहलाए थे। और इन्होंने तत्व समझ, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचरम, कपिल स्त्रोत, कपिल स्मृति जैसे अनेकों ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया था। इसमें किसी का रेफरेंस नहीं मिलता, इनका रेफरेंस सारे ग्रंथों में मिलता है। और फिर दोस्तों, ये जब उस समय के सारे समस्त ज्ञानी इकट्ठे हुए थे, तब एक महायज्ञ हुआ था, महाविचार हुआ था। इट इज समथिंग लाइक लेटर फॉलोड बाय वेद व्यासा, एंड देन even today, it was a great teamwork which was led by Kapil Muni. Great, simply great. It went on for many, days, maybe years or something. तो सांख्य दर्शन का निर्माण हुआ था। यही इसके उद्गाता थे, अधिष्ठाता थे। दुख निवृत्ति का जो ज्ञान है और जो साइंस है, यही सांख्य दर्शन है। और दोस्तों, फिर ये कपिल सूत्र तो खो ही गया था दोस्तों। पता नहीं कब था लिखा हुआ, उसके बाद कितने युग आए, तो ये खो गया था। रेफरेंस तो मिलती नहीं, लेकिन कपिल सूत्र जो लिखे गए थे वो दोस्तों नहीं मिलते थे। ये तो फिर आप लोग प्रोफेशनल हैं, चैलेंज तो मैंने आपके सामने रख दिया है। एनी हाउ, 350 अराउंड BCE में ईश्वर कृष्ण, इन्होंने फिर रिसर्च की। ये भी बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने फिर घूम घूम के कुछ या काफ़ी कुछ ढूंढे श्लोक, और इन्होंने बनाई सांख्य कारिका, जिसको बारे में अब हम जानते हैं, जिसमें से हम कुछ समझते हैं ये साइंस कितनी ग्रेट रही होगी। दोस्तों, जो हमारी मॉडर्न लाइफ है ना, उसके हिसाब से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। एनीवेज, गोइंग फर्दर फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए, समझते जाइए, एंजॉय करते जाइए कि जहाँ पे सांख्य जो दर्शन है ना, ये भगवान को नहीं मानता, ये अनीश्वरवाद की एक दर्शन है। ये तो साइंस को मानता है दोस्तों। तो अवतार को कैसे मानेगा? ये तो अद्वैत को नहीं मानता, ये द्वैत को मानता है। ऐसा नहीं है कि एक है, उसी का विस्तार ये जगत है। लेकिन हमारे देश की ब्यूटी ये है कि कपिल जो इस सांख्य के ओरिजिनेटर हैं, ये खुद एक अवतार माने गए हैं। इससे आपको भारत की सभ्यता, भारत की देश की जो ग्रेटनेस है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए। सांख्य दर्शन अनीश्वरवाद की बात करता है और साइंस की ऐसी बात करता है कि जो विज्ञान आज कह रहा है वो तब कह चुका है। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। जस्ट समझने के लिए, द वर्ल्ड बिलीव्ड क्रिएशन हैज बीन क्रिएटेड, ब्रह्मा जी ने बनाई थी ना, और बाद में तो जो पूरा वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड, या उसकी भी यही ऐसी ही कहानी निकल के आती थी। बट सांख्य सेज नो वन हैज क्रिएटेड, नो वन कैन क्रिएट, इट इज ऑल इवोल्यूशन। ये ऐसी थ्योरी पे आगे बढ़ता है और यह भी कहता है कि इट इज इवोल्यूशन, इट इज ओनली मैनिफेस्टेशन विच वॉज अनमैनिफेस्ट हिथरटो। और बहुत साल बाद अरिस्टोटल, अरस्तु, इन्होंने इस बात को माना था या कहा था, द पोटेंशियल ओनली गेट्स इनटू काइनेटिक।
और सांख्य या भारत तो कब से ये मानता और कहता है कि शक्यता या संभावना तो बीज में, पोटेंशियल तो बीज में शुरू से है ही। सांख्य क्रिएशन को रेफ्यूट नहीं करता है, ये तो इसको नहीं मानता है। रेफ्यूट करना नहीं, कोई बहस ही नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सांख्य तो कहता है कि इवोल्यूशन है, इसको मानता है। सांख्य स्पीक्स अबाउट द यूनिवर्स, हाउ इट इज मेड, फ्रॉम वेयर इट ऑल कम्स। सांख्य सेज नो वन मेड इट, नो वन क्रिएटेड। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी थे और अब कपिल जी आ गए हैं। इन नोइंग ऑफ द क्रिएटर द टेक्नोलॉजी नीड नॉट बी नोन। आपको टेलीविजन मिला, आपको टेलीफोन मिला, मोबाइल मिला, जो क्रिएटर है इसने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है, आप उसको यूज़ करते हैं आज तक। लेकिन दोस्तों, बट इन नोइंग द सस्टेनेंस द टेक्नोलॉजी इज टू बी अंडरस्टूड। ये तो आज भी दोस्तों आप समझ गए मेरी बात। आपने मशीन बाहर से खरीद ली, उसको यूज़ करके प्रोडक्शन करके अपना बिजनेस चला लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उस मशीन को रन करने के लिए, उस मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको उस टेक्नोलॉजी, उस मशीन के बारे में समझना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं ना आप दोस्तों? तो सांख्य अगर साइंस है तो ब्रह्मा जी को आप एक बारी को माफ़ कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, चलिए आपने जगत क्रिएट कर दिया फ्रॉम नथिंग, लेकिन विष्णु जी को आप नहीं कर सकते हैं, सांख्य को नहीं कर सकते हैं, मान सकते हैं ऐसे। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य, यू नो। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं, और इंडिया तो पहले से ही इस प्रिंसिपल पे बिलीव करता रहा है। मटेरियल के लिए नहीं, जीवन के लिए भी। और कर्म फल का सिद्धांत यहीं से आया है। आपको याद है ना, जब देवहूति को कपिल जी ने कहा था 2 मार्गों के बारे में, तब उन्होंने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात की थी। तब मैंने बताया था कर्म फल अभी नहीं आया था, लेकिन अब वक्त आगे चला गया है। इंडिया ने अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज कर लिया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। साइंस की बात हो रही है, तो कर्म और कर्म के फल का सिद्धांत यहीं से निकला है। सत्कार्यवाद भी सांख्य की देन है कि सत्य से ही कार्य होगा, और असत कार्यवाद दैट फ्रॉम असत, फ्रॉम फॉल्स nothing can be produced. From nothing only nothing can come out. For something to come out, something has to be there. सांख्य ने दोस्तों साफ साफ कहा, the matter was, the matter is, and the matter will be there. If it is a zero, then only zero can come out. ये जो वेदांत में कहा गया था कि ब्रह्मा जी ने ज़ीरो में से सृष्टि क्रिएट कर ली, बाद में क्राइस्ट ने भी की और बाकी धर्म के बड़े लोगों ने भी की, इसको नकारता है सांख्य। तो ये प्योर साइंस है। द सेकंड प्रिंसिपल विच इट सेड वाज कि किसी भी चीज़ के निर्मित होने के लिए एक उपादान कारण होना ही चाहिए। कारण 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। जैसे उपादान कारण हो गया मिट्टी और निमित्त कारण हो गया कुम्हार, है ना, वन द मेकर वन द मटेरियल। यहां तक कहा गया कि इवन
for God to create the world, the material cause has to be there. कार्य जो है ये इफेक्ट है इसका, और कारण जो है इसका कॉज है। और बताया गया कि seeing the qualities of the effect, the qualities of the cause can be determined. मतलब क्लियर है आपको ये कि जो इफेक्ट है ना वो कॉज की जो गणित है उसको समझा ही देता है, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जो की सांख्य ने, उसने देखा कि हम कुछ भी देखें दुनिया में, जगत में, संसार में, हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं कि कुछ तो यहाँ ऐसा है जो सुख देता है, और कुछ ऐसा है जो दुख देता है, और कुछ ऐसा भी है यहाँ पे जो ना सुख देता है ना दुख देता है, बस उदासीनता परोसता है। तो यह होने के लिए देयर मस्ट बी 3 डिस्टिंक्ट रीजंस, कॉजेस। अगर 3 डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स हैं तो 3 डिस्टिंक्ट कॉजेस होने चाहिए। एंड द रीजन ऐसा होना चाहिए, उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इनको मैनिफेस्ट कर सके। ये तो अनमैनिफेस्टेड रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य बता रहा हूं मैंने आपको। तो कार्य कारण की बात की है, सबसे पहले कर्मफल की बात की है, सत्य कार्यवाद की बात की है, असत कार्यवाद की बात की है, फिर हमने उपादान कारण और निमित्त कारण की बात की है। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको जरा देखिएगा कि यदि जगत में 3 टाइप के चीजें हैं तो 3 टाइप के इसके कारण होने चाहिए। ये सांख्य की डीप स्टडी थी। एंड द रीजन शुड बी हैविंग एनफ पावर दैट दीज कैन मैनिफेस्ट, अदरवाइज ये अनमैनिफेस्ट रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड इन द एंड सांख्य टीम जो मैंने बताई थी आपको ऊपर, affirmed that the cause should be such that the effect is justified. All cannot be produced from all. ऐसे नहीं कि सब में से सब प्रोड्यूस हो जाएगा। And it must be a specific cause. भगवान भी इलॉजिकल चीजें नहीं बना सकते हैं। ये तो साइंस की पहली रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। आप रेत में से तेल नहीं निकाल सकते, आपको तिल ही चाहिए या दाल ही चाहिए, सीरियल्स ही चाहिए। ये तो फैक्ट है दोस्तों। पानी में से तेल नहीं निकाल सकते आप, तेल तो होना चाहिए। और दोस्तों सांख्य ने यह भी बताया, द कॉज मस्ट बी सब्सटेंशियल टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल बात है दोस्तों। तो सांख्य ने कहा कि ये जो कॉज है ना जगत के बनने का, जो उपादान कॉज है, द मटेरियल कॉज है, इसका नाम दिया प्रकृति। दोस्तों यहाँ प्रकृति का जो मतलब है इसको समझिए कि वन बिफोर द क्रिएशन, ये कृति का भी प्र है, बिफोर, होने से पहले। तो सांख्य ने कहा ये आदि कारण है जो ब्रह्मांड के बनने से पहले था, इसका नाम दिया प्रकृति। और बहुत सालों के बाद अभी जाकर के वेस्ट में, शायद ग्रीस में, जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा मैटर हैज नो फॉर्म, मैटर इज प्योर पोटेंशियलिटी, ऑल दैट मैटर हैज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन। और सांख्य ने तभी कह दिया था दोस्तों लॉन्ग बैक कि अवर प्रकृति हैज नो आकार, नो फॉर्म, इट इज निराकार, it has power to exhibit all the forms, all the आकार्स। साकार सृष्टि ये बना सकती है,
परंतु स्वयं ये निराकार है। It in its own self is nothing, but because of its powers, it is everything. और फिर आगे सांख्य ने बताया कि क्योंकि हम जगत में तीन चीजें ही देखते हैं, तो प्रकृति इन तीन चीजों में, प्रकृति में ये है। तो एक तत्व जो है जो सुख क्रिएट करता है, एक तत्व दुख क्रिएट करता है, और एक तत्व जो है उदासीनता क्रिएट करता है। द सुख क्रिएटिंग तत्व इज लाइक लाइट, ब्राइटनेस। इट वॉज नेम्ड सत्व। द दुख क्रिएटिंग तत्व विच वॉज वेरी एजाइल, उसका चंचलता गुण है, दैट वॉज कॉल्ड रजो। एंड द वन विच वॉज डार्कनेस, one which brings inertness, was named Tamo. These three powers were the three gunas of Prakriti. The Prakriti in its unmanifest form was due to the balanced state of these three gunas. Friends, ये भी बहुत important पढ़ने निकाला था कि अगर ये गुण थे तो फिर ये इनएक्टिव क्यों थी प्रकृति। ये इसकी ब्यूटी है। तो ये बताया गया कि साम्य अवस्था, ये जो तीन गुण हैं, these three existed in their pure form, uninfluenced by each other, एक दूसरे पे छाए हुए नहीं थे, इसलिए एक साम्य अवस्था थी। और आगे संख्या ने यह भी निश्चित किया कि रजोगुण जो है ये लाल रंग चंचलता का है, लोभ का है। लोभ मतलब थिंग्स दैट यू आर येट टू गेट। और सत्व जो है वाइट कलर है, इट इज वन विच एब्जॉर्ब्स द लाइट। और तमो जो है ये ब्लैक है, ये मोह का है कि जो मेरे पास आ गया है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो समझने वाली बात वंस अगेन ये है कि दीज थ्री आर नॉट क्वालिटीज ऑफ द प्रकृति। ये आप समझ लीजिए, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रकृति दैट बेसिक इज मेड ऑफ दीज थ्री। इन प्रकृति देर आर दीज थ्री गुनास एंड द थ्री फॉर्मिंग कलर्स। तो इसको इनिशियली प्रकृति वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रधान, मीन्स मेन, द चीफ, द प्राइमल मैटर फ्रॉम विच एवरीथिंग हैज टू कम, ऑल्सो दैट बिफोर विच देर इज नथिंग, द फर्स्ट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनादि, पहली, इसके पहले कुछ नहीं। And now science also agrees to this. Science now very clearly says matter was neither created by anybody nor matter can be destroyed. This is the fundamental principle of science today. That is why Prakriti was named Aja. मैं तो दोस्तों बता रहा हूँ, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य, और क्या तत्व ढूंढा, कितने बेसिक तक गए हैं ये लोग, एंड कितने नाम है हमारे यहाँ पे। अजा मीनिंग विच इज नॉट बॉर्न, जन्म नहीं हुआ है इसका। इट वॉज ऑल्सो नेम्ड महाशक्ति बिकॉज इट हैज द पावर टू क्रिएट एवरीथिंग। ऑल इज क्रिएटेड फ्रॉम इट, सो इट हैज बीन कॉल्ड जगत जननी, जगत की माता। एस असत में से सत नहीं पैदा हो सकता, सो व्हाट इज नॉट इन प्रकृति कैन नॉट बी बॉर्न। तो ये सर्व गर्भा भी कहलाई, जो इसमें नहीं है वो नहीं आ सकता, बस जो भी है इसी में से पैदा हुआ है।
जो कुछ भी है ये प्रकृति में है। हाँ, समय के काल के हिसाब से चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं, व्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त रूप में तो प्रकृति में है ही। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के जो गुण हैं ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट के ही हैं दोस्तों। बस मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मानव की बात भी नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में। और दोस्तों 17th century onwards, since the time science is said to be born, it has been believed that matter and motion are 2 different things. पहले तो हम यही मानते रहे हैं शुरू से कि मैटर और मोशन जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। न्यूटन के बारे में तो हम जानते हैं, इनके लॉज ऑफ मोशन के बारे में। A thing continues to be in state of rest or in rectilinear motion unless and until it is disturbed by the external force. ये हमने क्लास 8वीं में सबने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट फिजिक्स से इंट्रोडक्शन। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? For ages our science kept on contemplating that what made the matter move. न्यूटन ने कहा था, तब भी ये सोच तो हटी नहीं थी। वेस्टर्न थॉट तो ऐसे ही कहता रहा है अभी तक कि गॉड मूव द मैटर एंड एग्जॉस्ट इट, एंड नाउ गॉड मे गेट अप एंड स्टॉप द एटर्नल मोशन। ये सब ऐसे ही विश्वास हैं दोस्तों जो आज तक चल रहे हैं। बट इन द एंड even Newton had to agree that the motion exists in the matter only. 20th century में साइंटिस्ट को जाके ये चीज़ समझ में आ गई थी, the matter is not a particle which needs to be moved. Now they affirm that matter in itself is motion. ये दोस्तों साइंस की बेसिक बातें हैं। Matter and motion are not 2 separate entities. Now the world believes the motion is inherent in matter. This is the whole wave theory. The subatomic particles have been discovered. और सांख्य ने तो शुरू से यही कहा था दोस्तों कि ये जो है ना रजो, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तमो जो है ये मोह को, इनर्टनेस को, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। और सतो जो है ये प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है। मैटर इज नॉट एनीथिंग बट अ कंपाउंड ऑफ सतो, रजो एंड तमो। रजो रिप्रेजेंटिंग द मोशन, द एक्शन इन मोशन। तो ये है दोस्तों सांख्य दर्शन की स्टार्टिंग, साइंटिफिक स्टार्टिंग। तो हमके शॉर्ट में दोस्तों कपिल मुनि की महिमा और प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य और प्रकृति को आज इंट्रोड्यूस किया है। और ये हो गए हमारे 28-29 मिनट। तो दोस्तों इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 3 वीडियोस में इसको हम कवर करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक अलग अप्रोच, टोटली अ डिफरेंट अप्रोच टू नोइंग द वर्ल्ड। वेदांत, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम अस्मि आज तक छाया हुआ है, लेकिन साइंस भी भारत में साथ साथ चली है, शुरू से चली है। ये तो हम प्रोफेशनल्स का आगे काम है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव मी योर शेयर्स, व्यूअरशिप्स एंड whatever way you can help us. Thanks friends. This will continue in our next video also. So this is Sankhya Darshan part 1. Thanks friends. May God bless us all. God will. Thanks.